प्रणाम दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी की। और इसमें हम बात करेंगे कि जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर रही है और आप कैसे उस एनर्जी को डिकोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जीवन में जो एक बड़ा शिफ्ट आया है कि आप 3D लाइफ की चीजों में बैलेंस बनाना शुरू कर दिए हैं। जो चीजें पहले आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या आप उन चीजों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे या चाहकर भी उन चीजों से आप मतलब अटैच नहीं हो पा रहे थे या फिर उनसे बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो वो चीजें यहाँ पे अब सेटल होना शुरू हो चुकी है। अब आपको या तो 3D लाइफ की कोई रिलेशन या 3D लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स आपको इतना प्रेशराइज फील नहीं करा रही है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स उस कंडीशन से महसूस कर रहे हैं। बिकॉज आपने अपने अंदर ये महसूस कर लिया है कि कोई भी चीज़ तब तक आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको एनर्जी नहीं देते। तो यानी कि आपने अपनी एनर्जी का टर्न पॉइंट चेंज कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया है और इस वजह से जो लोअर फ्रीक्वेंसी के लोग थे या कार्य थे या कोई भी चीज ऐसी थी जो लोअर फ्रीक्वेंसी पे थी, वो अब आपसे डिटैच हो रही है और इस वजह से वो फ्रीक्वेंसी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें चक्रों को लेकर के, तो राइट नाउ आपके चक्र में सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे अगर मैं मैस्कुलिन की बात करूँ तो मैस्कुलिन का अधिकतर जो हार्ट चक्र है वो ज्यादा प्रेशराइज फील हो रहा है। फेमनिन का भी समथिंग समथिंग कुछ फेमनिन जो है इस हार्ट चक्र की एनर्जी को महसूस कर पा रही है। लेकिन इसका रीजन जो है वो 3D लाइफ की कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई बैगेज जो आपने अपने हार्ट में छुपा के रखा था। लाइक जैसे कोई ट्रोमा, कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रोमा, कुछ ऐसी चीजें जो अभी बीच में आपके ना सराउंडिंग आई मीन सरफेस पे आई और उसके बाद ये चीजें जैसे आपको एक तरह से चेस्ट पे प्रेशराइज आपको फील करा रही थी। तो यहाँ पे आपके हार्ट चक्र के लिए सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर देखो ये बहुत रेयर मैसेज है और बहुत कम लोगों के साथ होगा क्योंकि बाकी की जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन है वो अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में टैपिंग कर गए हैं। लेकिन समथिंग कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है जो अभी भी अपने हार्ट चक्र पे फंसी हुई है। आपको करना क्या है ना, आपको थोड़ा सा प्लेफुल वाली एनर्जी में आना है, जॉयफुल वाली एनर्जी में आना है। क्योंकि ये टाइम है अपनी ग्रोथ करने का, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने का। जो की फ्रिक्वेंसी यानी कि जिन जिन लोगों की फ्रिक्वेंसी हायर लेवल पे टच हो रही है या हायर लेवल की तरफ बढ़ रही है या आपकी एनर्जी हायर लेवल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है, तो आपको कुछ साइन दिख रहे होंगे। जैसे कि ड्रीम्स में बहुत ज्यादा शिवलिंग दिखना या काना दिखना या मोर पंख दिखना, या फिर आपको कोई जैसे पानी दिखना, जैसे वाइट पानी, काला वाला पानी नहीं, वाइट पानी दिखना, कोई तालाब या समुंदर दिखना, नाव दिखना, आकाश दिखना, पेड़ पौधे दिखना या बगीचा दिखना, ये आपको दिख रहे हैं ड्रीम में, तो भी आपकी एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है। साथ ही साथ में आपको 3D लाइफ में बहुत सारे फेदर्स आपके अराउंडिंग में अचानक से आ रहे हैं, आपके घर में मिल रहे हैं आपको, या कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको सामने से गिरता हुआ फेदर दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलाइंड होना शुरू हो चुकी है हायर फ्रीक्वेंसी से। साथ ही साथ में अगर हम नंबर्स की बात करें तो 11 11 बहुत दिख रहा है, 10 10 नंबर बहुत दिख रहा है, 7 1 7 नंबर बहुत दिख रहा है, 7 7 7 नंबर दिख रहा है, 3 3 11 दिख रहा है या 3 3 3 दिख रहा है आपको। ठीक है। साथ ही साथ में आपको कुछ ऐसे नंबर भी दिख रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 38 या 38 39 या 44 55 66 77 और लाइक जैसे 71 72, जैसे ऐसे सिंक्रोनिसिटी आपको जैसे हो रही है ना, तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स, देखो अभी मैं बोल रही थी तो 444 हो रहा था इधर भी। तो जैसे कि आप इस नंबर्स को देख रहे हैं ना, यानी कि आपकी हायर फ्रिक्वेंसी की जो स्पिरिट गाइड है
वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप उस कंडीशन में, जब आप नंबर देख रहे हैं, या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि आप परेशान हैं, और उस समय आपको ये नंबर दिख रहा है, तो वो नंबर आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि राइट नाउ आपको इस टॉपिक से हटकर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होना इस समय बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक ही सिचुएशन में फंस गए हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है जैसे कि अब तो ना मुझे बस पता चल जाए कि इसका क्या है क्या नहीं, मतलब अब ना आपको लग रहा है कि अब वेट नहीं हो रहा, अब जो होना है जल्दी से हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहूंगी आपको पेशेंस रखना है। डिवाइन और एंजल्स यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं बैलेंस के लिए, ताकि आप बैलेंस हो जाएं। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ऊपर, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाए। जब वो हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएगी ना, तो आपकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी की जो माइंडली आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो माइंडली आप क्या करेंगे ना, रिलैक्स हो जाएंगे। और जैसे ही आप मेंटल लेवल पे या माइंड लेवल पे रिलैक्स हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपके क्राउन चक्रा पर ये फ्रिक्वेंसी जो है आना शुरू हो जाएगी। बाय द वे, फ्रिक्वेंसी आपके क्राउन चक्रा में, आपके ऑरा में आ चुकी है, हायर फ्रिक्वेंसी। और जैसे ही ये आपके ऑरा में इंक्लूड हुई है, तो ये आपको थोड़ा सा ना हैवी फील करा रही है, सर दर्द आपको हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस में भी इफेक्ट आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस पता है क्यों जल्दी से इफेक्ट में आता है? क्योंकि सोलर प्लेक्सिस हमारे चक्रों में से एक वो पोर्टल है, एक वो द्वार है, जहां से हम 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में इंटर कर सकते हैं। तो सोलर प्लेक्सस इसीलिए प्रॉब्लम या इफेक्टिव होता है जल्दी से जब कोई एनर्जी आती है, या फिर आपका होता है क्राउन चक्र, क्योंकि क्राउन चक्र रिसीव कर रहा होता है, वो रिसीवर चक्र है। तो इस समय अगर आपकी सोलर प्लेक्सस पे इश्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप क्लींस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 3D लाइफ की कुछ ऐसी चीजों को ना होल्ड करके रखा है अपने सोलर प्लेक्सस पे, जिस वजह से वो आपको इस समय इफेक्टिव फील हो रहा है। तो मैं कहूंगी आपको ना, जो भी आपने बांध के रखा है अपने अंदर, या रख मतलब आप जैसे अंदर सेपरेट हो रहे हैं, उस चीज को लेकर प्रेशराइज हो रहे हैं, उसको ना छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। हर कंडीशन को अब आपको जाने देना है, उसे पकड़ना नहीं है। जैसे धीरे धीरे आप जाने देना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपकी सोलर प्लेक्सस से वो सारे, जो आपके गट है, गट से आपके सोलर प्लेक्सस से वो एनर्जी जो ब्लॉकेजेस की है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और वहां पे एक नई एनर्जी शिफ्ट होना शुरू होगी, जो कि एक हायर एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है, वो वहां पे आपके इंटर करना शुरू करेगी। और जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, आपका क्राउन चक्र इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सभी चक्रों में वाइब्रेशंस एंड अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर चक्रा जो एक्टिवेट होगा इस पोर्टल में, जो 99 का पोर्टल आ रहा है, इस पोर्टल में सबसे ज्यादा जो मेजर चक्रा एक्टिवेट होने का टाइम है वो है थर्ड आई। तो थर्ड आई और थ्रोट चक्रा, ये दो चक्रा ऐसे हैं जो इस समय यहाँ पर एक्टिवेट होंगे इस पोर्टल में। तो हो सकता है आपको इस समय बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ड्रीम्स आ रहे हो, और ड्रीम्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, और आप डिकोड नहीं कर पा रहे, तो उनको लिखिए, और फिर 2 से 1 दिन बाद फिर उनको पढ़िए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। आपके ड्रीम जो आपको मैसेज दे रहे हैं, उसको फॉलो करने की आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके यूनिवर्स या एंजल्स, स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्शन बना रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को ओवर थिंकिंग या डिप्रेस जैसा फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी माइनर लेवल पर एक अवेकनिंग हो रही है। वो अवेकनिंग जहाँ पे आपने कुछ धागों को पकड़ के रखा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में आपके कुछ ऐसे ब्लैक धागे इन द सेंस, कुछ टॉक्सिक बातें, कुछ टॉक्सिक मेमोरी, कुछ टॉक्सिक इंसिडेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़े हुए थे या पड़े हुए हैं। उस वजह से आप इस समय ओवर थिंकिंग में आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे
कि अचानक से पास्ट लाइफ की बातें याद आ रही हैं। पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है कोई आपका एक्स जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, वो मोमेंट आपको याद आ रहा हो और उसमें से कुछ ऐसी चीजें आपको लग रहा हो कि लाइक जैसे वहां पे आपकी भी गलती थी। तो हो सकता है कि वो गिल्ट बाहर आ जाए। कुछ ऐसी चीजें जो आपने बहुत टाइम पहले ना छुपा के या दफना दी थी अपने मन में, वो चीजें अचानक से बाहर आ जाए। और जब बाहर आ रही है तो उसका रीजन है कि वो रिलीज होना चाहती है। ये टाइम जो एक मैंने कहा माइनर सा एक अवेकनिंग प्रोसेस है, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड आपका हील होना है, थर्ड आई एक्टिवेट होनी है। तो उससे पहले जो वहां पे ब्लॉकेजेस एंड जो इश्यूज हैं उनका हील होना इस समय बहुत जरूरी है। तो टोटली अगर मैं बात करूं तो ये एनर्जी आपको बैलेंस की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिली जो है सेल्फ लव की तरफ जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे स्विमिंग करना चाहिए, मुझे डांसिंग करना चाहिए, जो आपकी हॉबी है उसकी तरफ आप जा रही हैं, तो ये आपने एक अच्छा अचीवमेंट किया है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी सोल की ग्रोथ के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है, जो कि आप करना शुरू कर रही हैं। इसमें मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साथ ही में जैसे मैंने कहा 99 का पोर्टल है और आ ही रहा है, और उससे पहले एनर्जी बहुत हाई हो गई है, उसे हम पिक भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके कुछ ऐसे ऐसे बंधन हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको इस समय अब हील होना है। और 99 पोर्टल से पहले वो सारी चीजें जो है एंडिंग पॉइंट पे आएंगी और वो रिलीज होंगी। और जैसे ही हम 99 पोर्टल में एंटर करेंगे, तब हम देखते हैं और क्या मैसेजेस हमको मिलेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे इतना ही मिला है। आगे के लिए तो आगे आपको मेरे साथ बने रहना होगा, और जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे एंड जो चैनलिंग मेरे से होगी, तो वो मैं आपको जरूर मैसेज दूंगी। लेकिन फिलहाल इतना मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से इस एनर्जी की शुरुआत हुई है ना, तो मुझे लग रहा है कि जैसे समथिंग कुछ बड़ा और स्पेशल होने वाला है 99 पोर्टल पे, बिकॉज एक बड़े लेवल पे एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और ये एनर्जी 99 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये बहुत सालों बाद आई है कि तीनों ही चीज जैसे कि तीन जो बन रहे हैं ना, 999 ऐसे, मतलब बहुत सालों बाद आया है 99 का। क्योंकि इसके बाद एक चक्र जो है वो कंप्लीट होता है, एक नई शुरुआत होनी है। और नई शुरुआत यानी फिर बन 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 से होगी। और न्यू बिगिनिंग का तो ऑलरेडी नंबर वन वन का होता ही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा कर्मा, बहुत सारे बैगेजेस को हम यहाँ पे हल्का करेंगे, रिलीज करेंगे, और एक नई सर्किल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वो सर्किल क्या नया होगा वो हमें वक्त बताएगा। तो तब तक हमें वेट करना होगा। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। और साथ में मुझे एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि 29 से हमारी इनर वर्क क्लासेस शुरू हो रही हैं रात्रि 9 बजे से, जिसमें हम सेवन चक्रा हील करेंगे, क्लींस करेंगे, और मरकवा पे काम करेंगे, हायर सेल्फ पे काम करेंगे, जो कि इस समय हमें बहुत ज़रूरत है मरकवा एक्टिवेट करना, और साथ ही साथ में हायर सेल्फ से कनेक्ट होना। एक और बात मुझे आपसे कहनी है कि हाँ, मतलब मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी माँ जो बहुत टाइम से एक एक्चुअली में वैदिक है मेरी माँ। और वहीं से मैंने ये वैदिक जो नॉलेज है, आयुर्वेदिक का जो नॉलेज है, वो वहीं से मेरे से आया है। तो वो बहुत टाइम से ऐसे जैसे दवाइयाँ देती है, तो उन्होंने ही कहा कि अगर किसी को चाहिए हो, किसी की हेल्प हो जाए, तो इसी बेसिस मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म कर रही हूँ। लाइक जिसको वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिनका इनरेगुलर रेड डिस्चार्ज होता है, और बेबी कंज्यूम करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर बहुत जल्दी जैसे कि 2-3 मंथ में मिस कैरेज हो जाता है, तो उनके लिए दवाइयाँ हैं। और वो आयुर्वेदिक है। और काफी सालों से, यानी कि ये कह सकते हैं पहले मेरी नानी माँ देती थी, फिर मेरी माँ कर रही है, तो यानी बहुत पुराना वो है। तो जिस किसी को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और कांटेक्ट के लिए मेरा नंबर इसमें है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो या मुझे इतना ही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव।